बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान में। यहाँ शोबा डेटा साइंस के तालिब इल्मों ने एक प्रोटोटाइप मशीन ऐसी बनाई है कि जो हमारे काश्तकारों को स्प्रे खेतों में अगर करना हो तो उसके हवाले से सहूलत फराहम करती है। आज हम इन तालिब इल्मों से ये पूछेंगे कि ये जो मशीन है ये किस तरह काम करती है और खेतों में अगर इसको चलाना हो तो किस कदर ये आसान है हमारे काश्तकारों के लिए, और इसकी क्या क्या तरीक़ाकार है, अगर वो इसको हासिल करना चाहें तो इकनॉमिकली इसकी क्या कीमत हो सकती है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। पहले उनसे उनका तारुफ़ लेते हैं, फिर उनसे सवाल व जवाब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। 7 सेमेस्टर का मैं स्टूडेंट हूँ डेटा साइंस का। हमने बेसिकली सिस्टम ऐसा डिज़ाइन किया है जो कि फार्मर के लिए कॉस्टली भी ना हो और ठीक है, और फार्मर अपनी जो लेबर है उसको रिड्यूस कर सके। वो होगा कैसे? क्या अगर देखें, आप फार्मर है, हम फार्मर हमारे पास क्या क्या करते हैं कि भाई 3 और 4 या 5 ज़्यादातर जितनी भी उसको वो कर सकते हैं वो तो अपने लेबर रखते हैं अपने पास। लेबर रखने के बाद उसको क्या करते हैं कि भाई वो जाती हैं लेबर अपने उसमें फील्ड में जाती हैं। फील्ड में जाने के बाद वो देखते हैं कि ये जड़ी बूटी ऐसी है, ये ऐसी है, ठीक है। उसके बाद उसमें जाके वो स्प्रे करते हैं तो उसको ख़त्म करते हैं। लेकिन हमारा ऐसा सिस्टम नहीं होगा। हमारा सिस्टम होगा कि लेबर की हमें ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। हम इसको फील्ड में इंस्टॉल करें। फील्ड में इंस्टॉल करने के बाद ये खुद ही उसके बाद जाएगी जड़ी बूटी के पास। बेसिकली ये है इसकी कपास के ऊपर, कपास में जितनी भी जड़ी बूटी हैं उसकी हमने सारी क्लासेस डिफ़ाइन कर दी हैं, ठीक है। अपने मॉडल के अंदर जिसमें सारी ये लगी हुई हैं क्लासेस वगैरह, वो जाएंगी तो उसके बाद उसमें जाने के बाद उसको डिटेक्ट करने के बाद उसको स्प्रे करने के बाद उसको ख़त्म कर देगी। इससे क्या होगा कि हमारे पास जो लेबर की कॉस्ट है वो भी कम रह जाएगी। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है इसकी, ठीक है। ये प्रोटोटाइप हमने बनाया हुआ सैंपल के तौर पर। ये इसकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो हम बार बार लेबर को देते हैं। लेबर का खर्चा बर्दाश्त करते हैं, उसका खाने पीने का जो भी एक्सपेंस है उसको हम वो सैलरी देते हैं, तो वो भी हमारे पास कॉस्ट रिड्यूस होगी। जब हम खेत में स्प्रे करते हैं तो उसके लिए ज़ाहिर है जो स्प्रे है उसका भी कोई वज़न होता है, जी 20 किलो कह लें या 40 किलो के लगभग। जी जी तो क्या ये इस काबिल होगी कि उसको सस्टेन कर सके उस वज़न को? जी जी, इस काबिल होगी क्योंकि हमने देखो प्रोडक्ट इनिशियल टाइप बनाया है। इस काबिल होगी। इसको हम हार्ड बोर्ड पे बनाएंगे। हार्ड बोर्ड पे बनाने के बाद जो इसकी निचली साइड पे है वो प्रॉपर एक मशीनरी लगेगी। इसके प्रॉपर एक टैंकर बनेगा। टैंकर के अंदर स्प्रे वगैरह आएगी जो इसको वो कर सकेगी, हैंडल कर सकेगी। अच्छा, आपने ये बताया कि इब्तदाई तौर पर आपने इसे कपास की फसल के बनाए जी बनाए। तो क्या आपने इसको जो कपास की जड़ी बूटी हैं उसका कोई इनको ऑलरेडी इसको कोई प्रोग्रामिंग की हुई है? जी जी, आपने आपका सवाल ठीक है। क्या ये देख लें, ये सारी जितनी भी है ना वीड हैं, सारी जितनी भी कपास में पॉसिबली जितनी भी हो सकती हैं वीड जड़ी बूटी जितनी भी हो सकती हैं कपास में, सारी हमने इसको बताई हुई हैं। ये अगर इसके पास जाएगी जड़ी बूटी के पास, अगर वो जड़ी बूटी इनसे मैच करती हुई इनसे मैच करेगी, उसका डेटा इसके साथ मैच करेगा। अगर मैच कर गया डेटा तो उसके स्प्रे कर देगा। डेटा मैच नहीं किया तो फिर वो फसल होगी कपास की। तो कपास को हम नुकसान नहीं पहुँचाना, क्योंकि हमारा मोटिव यही है कि कपास को नुकसान ना पहुँचे, ठीक है, और फार्मर को फ़ायदा हो, फार्मर की जो लेबर की कॉस्ट है वो कम हो और कपास को भी नुकसान ना पहुँचे, जिसकी वजह से हमने ये सिस्टम डिज़ाइन किया है। तो इसका जो चलाने का तरीकाकार है वो क्या होगा कि इसका जो ऑपरेटर है वो खेत से बाहर मौजूद होगा या वो इसके साथ साथ चलेगा? जी ठीक है। ऑपरेटर जो है वो खेत के बाहर भी खड़ा होकर चला सकते हैं इसको। अपने घर बैठ के भी अगर जो चलाना चाहे तो वो भी चला सकते हैं, क्योंकि हमने इसको ऐप के ज़रिए हमने इसको कंट्रोल करना है। एआई के साथ हमने इसको इंटीग्रेट करवाया हुआ है। ऐप के ज़रिए हम इसको कंट्रोल करेंगे। जहाँ जहाँ ये जाएगी उसका हमने डिफ़ाइन कर दी हुई है क्लासेस। जहाँ जहाँ जाएगी तो उसको स्प्रे कर देगी या फिर नाज़रीन, इसी प्रोजेक्ट के एक और तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी तारीफ़ उनका करते हैं और उनसे भी बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ। AIML पे काम करता हूँ। तो इसमें ना बेसिकली ना हमारा ये है पड़ा। इसमें ना हमने ना ये आप देख रहे हैं कि ना यहाँ पर इसने ना बेसिक्स ना वेट्स को ना डिटेक्ट किया हुआ है। तो वो डिटेक्ट किस तरह करते हैं, यहाँ पर ना हम ना नीचे कैमरास यूज़ करते हैं। हमने नीचे कैमरास के पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, तो वो कैमरास के थ्रू ना उसको डिटेक्ट करता है एंड अकॉर्डिंग टू डिटेक्शन वो ना फिर वेरियस फंक्शन परफॉर्म करता है जो ज़रूरत होती है। अच्छा, चूँकि आपका तल्लुक भी एआई से है जी। और आगे जो दौर आ रहा है वो भी एआई का है, तो आप क्या समझते हैं कि जो ज़राअत के शुबे में जो एआई है इसका किस हद तक होना ज़रूरी है और आगे आने वाले दिनों में काश्तकारों के लिए इसका इस्तेमाल करना किस कदर आसान हो सकता है? सर देखें, हमें ना हर दौर के साथ ना खुद को अपग्रेड करना पड़ता है। अगर ना हम खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे ना तो हमारी इकॉनमी भी बहुत नीचे चली जाएगी, हमारा मुल्क भी बहुत नीचे चला जाएगा। तो जिस तरह आप दूसरे ममालिक में देखेंगे वहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो भी एआई से यूज़ेबल हैं पड़े, और यहाँ के जो फार्मर्स हैं उन्हें इतना नहीं पता। तो हम इसीलिए एग्रीकल्चर में हम एआई को प्रमोट कर रहे हैं ताकि यहाँ के फार्मर्स भी उसे अवेयर हो जाएं।
چونکہ اس کا تعلق جو آپ یہ ماڈل آپ نے بنایا ہے یہ اے آئی سے اس کا تعلق ہے، یعنی کہ یہ قسم کا کمپیوٹر ہے، تو کیا ہمارا جو کاشتکار ہے وہ تو اس قدر اتنا مطلب خواندہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کو سمجھ سکے، تو اس کا آپریٹ جو ہے آپ نے کس قدر آسان بنایا ہے کہ وہ اس کو چلا سکے؟ جی سر، اس میں نا ہم نے نا دو چیزیں یوز کی ہیں، ایک ہم نے مینول یوز کی، ایک ہم نے آٹومیٹک یوز کیا ہے۔ اگر سر دیکھیں جس کے پاس اگر انفارمیشن بالکل بھی نہیں ہے تو ہم اسے آٹومیٹ کر دیتے ہیں، یہ سب کچھ خود ہی کرے گا، صرف نا فارمر نے کیا کرنا ہے، اسے نا فیلڈ میں جا کے نا صرف چلا دینا ہے، باقی سب کام اس نے خود کرنا ہے۔ اور اگر کوئی خود مینول کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہم نے اپلیکیشن ڈیزائن کیا، وہ خود گھر بیٹھ کے اسے کنٹرول کر سکتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ جس بوٹی کو جڑی بوٹی کو ہم نے تلف کرنا ہے صرف اسی کو ہی یہ تلف کرے گی، اسی پر ہی سپرے کرے گی، یا ایٹ ون سپرے کرتی چلی جائے گی؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، صرف نا جو ٹارگیٹڈ ویریبلز جو ہمارے پاس وہ ہوتے ہیں جنہیں نا جو ویڈز جو ہارمفل ہوتی ہیں، ہم نے نا صرف ان ہارمفل ویڈز کو ختم کرنا ہے، اس سے ہماری کراپ کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ہماری پروڈکشن بھی بہت انکریز ہوئے گی اس سے۔ اگر ہمارا کوئی کاشتکار یا ذمہ دار بھائی اس قسم کا ماڈل آپ سے بنوانا چاہتے ہیں، اس کی مشین بنوانا چاہتے ہیں، تو کیا یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے یہ ان کو مشین آپ بنا کر دے سکتے ہیں؟ جی جی بالکل، ہم مشین بنوا کے دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر وہ اس میں اپگریشن کروانا چاہتے ہیں، وہ اس کی جگہ اگر ڈرونز یوز کرنا چاہتے ہیں، وہ بہت ہی کوسٹ افیکٹو ہے، لیکن اگر کوئی وہ یوز کرنا چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں بھی انٹیگریٹ کر دیں گے۔ لیکن فی الحال اگر ہم یہ ماڈل دیکھیں تو یہ بھی ہم سے جو بائی کرنا چاہے وہ بائی کر سکتا ہے۔ کیا آپ کوئی ایسٹیمیٹڈ کاسٹ اس کی بتا سکتے ہیں کہ ایسا جو ماڈل جو کھیتوں میں کام کر سکے اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ جی سر، اگر ہم اس کے ایسٹیمیٹڈ کوسٹ دیکھیں نا تو اس میں نا ہم نے نا بیسک سینسرز یوز کیے ہیں، اس میں کیمراز یوز ہوئے ہیں، بیٹریز ہیں، مشین ہے، اور یہ اس کی نا جو ایسٹیمیٹڈ کوسٹ ہے نا وہ $600 ہے، $500 to $600۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے محمد نواز شریف یونیورسٹی کے طالب علموں کے سے سنا کہ انہوں نے جو سپرے کے حوالے سے ایک مشین بنائی ہے اے آئی سے متعلق، اور آٹومیٹڈ قسم کی یہ مشین ہے، تو ناظرین جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے آپ کو اے آئی سے وابستہ نہیں کریں گے تو ہم اپنی زراعت میں جو پیش آنے والی مشکلات ہیں ان کو حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے کاشتکار بھائی بھی اپنے آپ کو ان تمام جو جدید زرعی مشینری یا اے آئی کے حوالے سے مشینری مارکیٹ میں آ رہی ہے اس کو اڈاپٹ کریں، اور اپنی زراعت کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ زرعی پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس کو استعمال کریں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔